ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्व साहूणम् यस्य स्वयं स्वभावापि प्रभावे कुत्स्नं कर्मण तस्मै संज्ञाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। चेतीले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये आध्यात्मिक महान ग्रंथ इष्टोपदेश सामने विराजमान है। कल तक अपनी चर्चा गाथा क्रमांक 4 तक हुई थी। गाथा 3 और 4 के माध्यम से व्रत कैसे होते हैं और अव्रत कैसे होते हैं उसकी हमने बहुत चर्चा की। जहाँ पर आत्मभाव है वो व्रत है और जहाँ पर अनात्म भाव है वो अव्रत है। वरराजा आत्मा है। वरराजा कौन है? आत्मा है। आत्मा के लक्ष्य से क्यों हुए जो भी है वो व्रत है। और आत्मा को साइड पे रख के, वरराजा को साइड पे रख के, वो जान नहीं है, वो टोला रहता है। ठीक इसी तरह यहां पर ऐसी बात है अपनी। तीसरी गाथा में यह बताया, उदाहरण क्या था कि यदि तुम किसी की इंतजार कर रहे हो तो छाव में खड़े रहो, धूप में क्यों खड़े रहते हो? तो तुम्हें किसकी इच्छा है? मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष की चाह है। तुम व्रत में खड़े रहो, अव्रत में मत खड़े रहो। अव्रत से तो तुम नियम से नरक आदि में ही जाओगे। बराबर। फिर तुझे स्वर्ग भी चाहिए ना, तो तू आत्मभाव करेगा तो आत्मभाव से मोक्ष मिलता है। बराबर है। और मोक्ष मिलता है तो स्वर्ग कौन सी दूर है? जो भार लेके 2 कोस तक चल सकता है तो वो भार लेके आधा कोस क्यों नहीं चल सकता? चल सकता है। मतलब जो आत्म भाव से तुझे मोक्ष की प्राप्ति होती है तो रास्ते में स्वर्ग है। तू मोक्ष एकदम चला जाएगा ऐसी तो बात है नहीं। तीर्थंकर महाराज जैसे जीव भी, हम लोग 10-10 भव तक स्वर्ग में जाना, वापिस मध्यलोक में आना, स्वर्ग में जाना, मध्यलोक में आना, ऐसा होता है। तो फिर ये तुम्हारे लिए ये तो बहुत इजी बात है। तो मतलब आत्मभाव पूर्वक ही स्वर्ग मिलता है और आत्मभाव पूर्वक ही मोक्ष मिलता है। तो तेरा देह आत्मा के ऊपर होना चाहिए। फिर आगे प्रश्न करता है शिष्य। शिष्य को स्वर्ग के सुखों की बात, स्वर्ग में कैसा कैसा सुख है, स्वर्ग में क्या होता है, उसके बारे में पूछ रहा है, शंका कर रहा है। क्या प्रश्न है?
इस प्रकार आत्म भक्ति से, आत्म शक्ति से स्वर्ग गति का भी साधनपना है, स्वर्ग के सुखों का कारण बतला दिया गया है। तब स्वर्ग जाने वालों को क्या फल मिलता है? स्वर्ग जाने वाले को क्या फल मिलता है, ऐसा प्रश्न किया शिष्य ने। वहां पर क्या क्या सुविधा रहती है, क्या होता है वहां की? जब भगवान का, तीर्थंकर का समोसरण रहता है तो 100 इंद्र आके भगवान की वाणी सुनते हैं, नतमस्तक रहते हैं। बरोबर है? तो ऐसे स्वर्ग देवों को यहां पर स्वर्ग के सुखों की बात की है, स्वर्ग में दुखों की बात बता देंगे हम, स्वर्ग में भी कैसा कैसा दुख है। जो इंद्र रहता है, जो मेन इंद्र रहता है, उसके नीचे बहुत असंख्यात देव रहते हैं, निचली कक्षा के देव। वो इंद्र की आज्ञा के अनुसार उनको काम करना का रहता है। इंद्र बोलेगा कि तुम ऐरावत हाथी बन जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, तो ये इंद्र की आज्ञा के अनुसार वो सब होता है। तो वहां पर महान कषाय का बहुत बड़ा दुख है। जो सम्यक दृष्टि देव है, इंद्र है, तो उन्हें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ऐसे ही सामान्य देव बने हैं, उनको वहां पर महान कषाय का, लोभ कषाय का अत्यंत दुख रहता है। बस पढ़ते हम गाथा पढ़ते हैं, आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं। आचार्य देव का आंसर पढ़ते हैं। शिष्य ने क्या प्रश्न किया कि स्वर्ग में जाने वाले को क्या फल मिलता है? स्वर्गे गतानाम किम फलमिति स्पष्ट गुरुतरेति चित। मतलब स्वर्ग में जाने वाले को क्या फल मिलता है, ऐसा आचार्य देव स्पष्ट गाथा में बताने वाले हैं। वहां का सुख इंद्रिय जनित कहा, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं मैं, फिर पढ़ेंगे हम। इंद्रिय जनित सुख है वो, और इंद्रिय जनित सुख आत्मा अतीन्द्रिय है। आत्मा है, अतीन्द्रिय है, और अतीन्द्रिय वाला आत्मा इंद्रिय जनित सुख को भोगे, वो सही में सच्चा सुख कैसे हो सकता है? बढ़ते हैं। ऋषि कजमनातंक दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ सौख्यम नाके नाको कसामिवम। इसमें नाके शब्द पढ़ा है ना, वो स्वर्ग है। स्वर्ग, उसके स्वर्ग कहते हैं। नाके मतलब स्वर्ग। जो 3 लोग हैं, तो मनुष्य 3 लोग कैसे बताते हैं? तो जो कमर में हाथ लेके खड़ा है, 2 पैर फैला के, ऐसा है ना विश्व 3 लोग का नक्शा। तो इसमें मध्य लोग तो
ऐसे ही देखा जाए तो मध्य लोक, तो नरक के ऊपर का भाग मध्य लोक और स्वर्ग की नीचे का भाग मध्य लोक, बरोबर है। और स्वर्ग कहां से चालू होता है कि मेरु पर्वत पूरा होता है, वहां से स्वर्ग चालू होता है। मेरु पर्वत की टोच के बाद स्वर्ग चालू हो जाता है। यानी कि ये जो भूमि है अपनी, वो भूमि नरक के ऊपर है और ऊपर स्वर्ग है। 4 प्रकार के देव रहते हैं, ज्योतिषी, वैमानिक, जो भी 4 प्रकार के देव रहते हैं। यहां पर जो इंद्र है, सम्यक दृष्टि इंद्र है, उसको सुख, उसके सुख की कल्पना की, कारण कि 33 सागर यदि स्वर्ग में रहते हैं तो 33 सागर जो हिमिंद्र होते हैं वो सम्यक दृष्टि के बिगड़ हो सकते नहीं है। और इंद्र भी सम्यक दृष्टि, जो मेन इंद्र रहता है वो, और भी इंद्र सम्यक दृष्टि होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है, लेकिन लोकांतिक ब्रह्म लोक 5वां स्वर्ग है ब्रह्म लोक, वहां पे लोकांतिक सभी लोकांतिक देव सम्यक दर्शन सहित रहते हैं और ब्रह्मचर्य रहते हैं वहां पर और कोई व्यवस्था रहती ही नहीं है। जितने जैसे जैसे हम स्वर्ग में ऊपर जाएंगे ऐसे ऐसे उनको इंद्रिय जनित सुख से कम करते जाते हैं। देखो 33 सागर सर्वात सिद्धि के देव, वो उनको वहां से बाहर निकलने का भी वो रहता नहीं है। कोई भी प्रसंग में वो बाहर नहीं आते। देखो हिंदी में पढ़ते हैं गाथा, इंद्रिय जन्य निरोगमय दीर्घ काल तक भोग्य स्वर्गवासी देवानी को सुख उन्हीं के योग्य। इंद्रिय जन्य निरामयी दीर्घ काल तक भोगे सुरगण स्वर्ग में सौख्य सुरों ने योग्य। क्या बात थी अपनी कि देखो गाथार्थ करते हैं, ऋषि कजम कज, ऋषि कज मतलब इंद्रिय जनित, इंद्रिय जनित ऋषि कज, और अनातकम, आतंक यानी के दुखदायक, और अनातंकम यानी के आतंक वाला नहीं है, आतंक पैदा करने वाला नहीं है, निरामयी है, आतंक नहीं होता। हम लोग मतलब मान लो कि घर पे आए और खाना आगे पीछे बन रहा है, टाइम टाइम लग रहा है, तो हम लोग आतंक मचा देते हैं ना, खुला कर देते हैं, जल्दी करो फटाफट करो, भूख लगी है वगैरह वगैरह, वो आतंक है। और यहां पर ऐसे इंद्रिय जनित अनातकम कहा, मानो कि 33 सागर का आयुष्य है, तो 33 सागर का आयुष्य में उनको श्वास लेने के लिए भी कहते हैं कि 1650 वर्ष तक उनको श्वास लेने का रहता नहीं है, श्वास लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी फुर्सत नहीं है उनके पास, ऐसा देख लो। 33,000 वर्ष के बाद एक बार
उनको खाने का मतलब विकल्प आता है तो कंठ में से अमृत जर जाता है और तृप्ति हो जाती है, बरोबर ना। तो ऐसी परिस्थिति में अनातंक है, आतंक नहीं है वहां पर। रोग तो कोई होते ही नहीं है वहां पर, रोग बिल्कुल होते नहीं है। यहां पर कैंसर का रोग, कोरोना का रोग, फलाना का रोग, ऐसे कोई रोग वहां पर रोग होते नहीं है। मानसिक रोग होता है, वो तो जो सम्यक दृष्टि नहीं है इंद्र, उनको मानसिक रोग होता है। और अंत अंत समय में जो 6 महीना बचते हैं, तब जो मिथ्या दृष्टि देव है उसको बहुत दुख होता है। और तहिते चय थावर कंधरे, ऐसा कहा है ना, छटाला में कहा है। यहां पर स्वर्ग सुख कहां पर है? अरे जिसको आत्मवैभव है, जिसको आत्मा का चिंतन है, मालूम पड़ा ना। अरे बहुत सारा वैभव रहने दो, लेकिन शरीर की अनुकूलता नहीं है। बहुत सारी चीज रहने दो, लेकिन मन में आतंक मचा है, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से कहने से मतलब क्या होता है? जिसको आत्मभक्ति है, आत्मभाव है, उससे ही इंद्रिय, उसको जरूरत नहीं है, इंद्रिय से कोई कनेक्शन नहीं है उसको। आई बात समझ में? वो तो हमेशा, अभी 33 सागर के देव हैं, वो क्या करते हैं? इतनी तत्व चर्चा करते हैं, इतना आत्मा का चिंतन करते हैं कि वो चिंतन दोबारा ना हो जाए, दोबारा हो जाए नहीं, दोबारा नहीं आता, इतनी चर्चाएं रहती है। एक चर्चा दोबारा चर्चा वो आती नहीं है, रिपीट नहीं होती वो। देखो फिर कितना आत्म वैभव होएगा, कितना आत्मा का आत्मभाव होएगा। तो कहने का भावार्थ ऐसा है कि रसिक जनाकम, यानी कि इंद्रिय इंद्रिय जनित अनातक એટલે आतंक नहीं है, दीर्घ कालों पलालितम, यानी कि बहुत लंबे काल तक इस सुख को भोगते हैं। नाके नाको कसासम, को जो स्वर्ग के सुखों की बात स्वर्ग वाले ही कर सकते हैं, हमें हमें यहां पर कैसे कर सकते हैं ऐसा? देखो मैं यहां से पढ़ता हूं। स्वर्ग में देखो, स्वर्ग में बसने वाले देवों को जो सुख होता है वह स्वर्ग में रहे हुए देवों के जैसा ही, जैसा इंद्रियो जनित आतंक, शत्रुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले दुख रहित दीर्घ काल तक 33 सागर पर्यंत भोगने में आवे वैसा होता है। मतलब यहां पर 33 सागर की कल्पना की है, इसका मतलब उच्च कोटि की देवों की बात है। यहां पर नाकेशम शब्द है ना, अपने हम शांतिनाथ भगवान का अर्घ पढ़ते हैं तब वसुद्रव्य संवारी तुम डिंगधारी, इसमें नाकेशम, नाकेशम या नाक, नाके यानी के स्वर्ग, नाकेशम यानी के स्वर्ग का इंद्र, बरोबर है। तो ये आत्मभाव है, वो स्वर्ग के इंद्रो भोग सके, उससे आत्मभाव महान है। कहने का भावार्थ ऐसा है, यहां पर आचार्य देव स्वर्ग के सुखों की बात करना चाहते हैं। स्वर्ग में सुख वही भाव भोग सकता है कि जो आत्मभाव पूर्वक है वो। बाकी इंद्रिय जनित, तो इंद्रिय जनित बोल दिया कि उसको श्वास लेने की फुर्सत
1650 वर्ष में एक बार, और 33,000 वर्ष के बाद एक बार खाने का विकल्प वो कंठ में, तो फिर इंद्रजनित क्या रहा है वसंत में। तो आत्म वैभव का ही चर्चा है, देखेंगे हम आगे, उसके बारे में आगे कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि बेह।